हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है ईडी झारखंड क्लासेस में। और आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लाए हैं जो कि यहाँ देखिए आपका जो है एमसीक्यू जो है क्लास 29 तक होगा और हो चुका है। ठीक है, कुछ क्लास हो चुके हैं, कुछ क्लास बाकी हैं। इसलिए आज जो है अगले क्लास से स्टार्ट कर दे रहे हैं एक चकता रोज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूरा हड़बड़ाए हुए हैं कि सर सब पढ़ाइए। तो मैं आज ऐसे ही करूँगा, फिर आपको इसका एक शॉर्ट नोट्स दूंगा। ठीक है, फिर जो है एक हम कविता का पढ़ाएंगे। कविता जो शिष्ट कविता है, शिष्ट गीत है ना, उसका एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे क्लास को ही लेकर। फिर सबको विश्वास हो जाएगा भाई टोटल क्लास होगा। यहाँ जो है एडी झारखंड क्लासेस में टोटल फ्री क्लास हो रहे हैं यूट्यूब पर। एकदम आप तुरंत जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ बोलिए और तुरंत जुड़िए, ताकि यहाँ फुल कोर्सेज आपका कंप्लीट हो जाए नागपुरी का और आप 90+ ला सके। आपका अगर एडी झारखंड क्लासेस से आप जुड़ रहे हैं ना, तो एकदम याद रखिएगा कि आपको 90+ जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है और क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, और पीडीएफ कैसे खरीदेंगे, और पीडीएफ के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं सारे के, जो है 8863884281। ठीक है, आपका सारा पीडीएफ यहाँ 299 में, ओनली 299 में फुल कोर्स का पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी ज्वाइन करें। अगर आप पीडीएफ नहीं सक्षम नहीं है पीडीएफ खरीदने में, तो आप टोटल वीडियो को देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको जल्द से जल्द याद हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी आप लोग को मैं बता देता हूं कि देखिए साहित्यिक निबंध टोटल डिस्कशन इसका कर दिया गया है, टोटल पढ़ा दिया गया है। नाटक का टोटल क्लास करा दिया गया एमसीक्यू के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका भी एमसीक्यू फुल करा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अभी हम लोग देखते हैं नागपुरी लोक कथा का एक एक कहानियाँ पढ़ाया गया है, एक एक शॉर्ट नोट्स पढ़ाया गया है, और सारे है ना, यानी कि सारे का एक ही मैराथन क्लास ये वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं। फिर दूसरे मैराथन क्लास में वीडियो सारे का 200 लोक कथा का शॉर्ट नोट्स है, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप एकदम चुटकियों में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा शॉर्ट नोट्स आपके लिए लाते हैं हम। ठीक है, जैसे आज यहाँ देखिए एक चकता रौद जो स्टार्ट करने वाले हैं, इसका मैं शॉर्ट नोट्स भी आपको दूंगा। ठीक है, एक चकता रौद का शॉर्ट नोट्स दूंगा, विंध्या का शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा सिर्फ। ठीक है, और जैसे जैसे क्लास होते रहेंगे वैसे वैसे आपका क्लास होगा। तो दोस्तों यहाँ जो है फुल क्लास एकदम फ्री हो रहे हैं। और यहाँ देखिए आपका जो क्लास है, बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करने कि सर लोकगीत संस्कार गीत कब स्टार्ट होंगे, सारे का नोट्स तैयार कर दिया गया है। बस देखिए यहाँ है आधा अधूरा, सारे नोट्स अभी तैयार हैं, इसीलिए मैं अभी ना दे रहा हूँ ना अभी मैं पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, इसका भी आधा कंप्लीटेड है। और मैं बता देता हूँ, यहाँ देखिए शिष्ट कविता ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस ये गीत का बाकी है। ये गीत का सारा एमसीक्यूज हो जाएगा, उसके बाद आपको सारा क्लास छोड़ दिया जाएगा। और ये क्लास जो छोड़ने का है ना, 2 दिन में सारे क्लास छोड़ देंगे। इसलिए जो है आप 2 दिन में 20 क्लास देख सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन यहाँ एडी झारखंड क्लासेस में 2 दिन में 20 क्लास अपलोडेड होंगे, याद रखिए। सो एकदम तेज और एकदम तैयार रहिए। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लिखें कि यस तैयार है। तो चलिए आज हम लोग एक चकता रौद पढ़ेंगे, और इसका देखिए एक कहानी से ही आप एक्सप्लेनेशन जो है एकदम अच्छे तरीके से कराया जाएगा, और कहानी से ही 1 लाइन और एमसीक्यूज निकलेंगे। ठीक है, अब पेन पेपर लेकर बैठिएगा। और इनके जो लेखक है प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब होलक, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब होलक। देखिए यहाँ क्लास 30 तक करा दिया गया है क्लास। अगर आप लोगों ने 29 तक क्लास नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप सारे वीडियो देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8863884281 पर। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। एक चकता रौद मतलब इसका जो ये कहानी का जो है मतलब है, ये कथा जो शिष्ट कथा जो कहानी है, इसका क्या मतलब है? एक चकता रौद मतलब एक धूप का टुकड़ा। रौद का मतलब होता है धूप। ठीक है, एक चकता का मतलब होता है टुकड़ा, यानी कि एक टुकड़ा धूप, है ना। तो चलिए, घूड़ी कर पाछे पाछे कांधे पे छौरी, मुड़े फेंटा और हाथे सोटी ले ले, पीठिया निकल रंथू सिंह। ये एक चकता रौद का मुख्य पात्र के है कई, तो मुख्य जो पात्र है कई वो रंथू सिंह है कई। कौन? रंथू सिंह। कौन है गए? रंथू सिंह। यहाँ सिंह नहीं लिखा है, सिंह लिखा है। क्या लिखा है? सिंह। याद रहे, आपको यहाँ सुधारने के लिए दे सकता है। एक चकता रौद कर लेखक कौन है कई? प्रफुल्ल कुमार राय। निम्न में से ऐसा कौन कवि है कई? सारे आपको नोट्स करने हैं। निम्न में से ऐसे कौन से लेखक है जो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा निम्नलिखित में से लिखा गया रचना है? तो देखिए एक चकता रौद इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। घोड़ी कर पाछे पाछे कांधे पे छौरी, मुड़े फेंटा हाथे सोटी ले ले, पेठिया निकल ले रंथू सिंह। मतलब कहने का मतलब इस कहानी का है, पेछौरी मतलब होता है गमछा। ठीक है, फेंटा मतलब मुंह में बांधने वाला, और हाथ में सोटी, सोटी छड़ी। ठीक है, यानी कि रंथू सिंह बाजार, पेठिया मतलब होता है बाजार। रंथू सिंह बाजार गमछा लेके मुंह में बांध ले। ठीक है, और सोटी हाथ में लेके वो चल दिले बाजार। ठीक है ना। नेक्स्ट, एक धाव और धरेक आगे तनिक नरटी के घुराए के अपन घर बेटे देख ले। यहाँ देखिए एक प्रश्न यहाँ बनता है,
ठीक है, क्या चीज़ की? रणधूर सिंह जैसे ही घर से निकला ना, सारा छड़ी लेकर, गमछा लेकर, है ना, फेटा बांध के, है ना, गमछा से मुंह में, क्योंकि ठंडा का दिन था उस टाइम, ठीक है। तो जब निकलते हैं तो नरटी घुमाई के, काची घुमाई के, नरटी घुमाई के एक धाव एक बार अपन घर के पीछे घूम के देख लिए। कौन? रणधूर सिंह। नेक्स्ट, आप नोट कर रहे हैं कि नहीं? ये सारे प्रश्न है। ढाबा कर कोनों पटे तनिक रौद का टुकड़ा पहुंच रहे। कहने का मतलब घर का एक ढाबा होता है, जो लंबा सा ट्रेन के बोगी जैसा एक होता है घर, वहाँ एक होता है क्या चीज़? वहीं एक ढाबा था, उसी को ढाबा बोले हैं। और वहीं रौद यानी कि धूप का टुकड़ा पहुंचता था। जैसे यहाँ आप खपड़ा का घर आप देखे होंगे तो एक वहाँ सा छोटा छोटा करके छिद्र में आपका लाइट आता है, टिंडल प्रभाव जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें जो धुलकन दिखाई देते हैं, तो वही एक चक्का रौद वहाँ पहुँचता था, ठीक है। और भीतरे ढुके दूरा के ऊपर एक चक्का कोना कोनी ढाइप रहे। और इसी प्रकार जो है वहाँ ढाबा का एक चक्का मतलब कोना जो है क्या चीज़ से? धूप से ढक देता था। जाड़ कर दिन कलवा खाते करते झटे सूरज दक्षिण से पश्चिम हो जाए रहे, मतलब हो जाएला। इसका कहने का मतलब है कि जाड़ का दिन था। ये जब जो कहानी है एक चकता रौद, रणधूर सिंह का जो कहानी है ये कब होल था? तो ये जाड़ कर दिन में होल था, याद रहे। और कलवा खाते खाते यानी कि दोपहर का खाते खाते पता ही नहीं चलता था कि कब जो है दक्षिण से पश्चिम, यहाँ दक्षिण नहीं होगा, सूरज दक्षिण से पश्चिम, यहाँ पूरब से पश्चिम होगा, ठीक है, यहाँ पूरब से पश्चिम होगा। नेक्स्ट, छौर कर पेठिया डहर सोजालक। छौर यानी देखिए यहाँ रास्ता है, यानी कि जो मतलब कहने का मतलब जो बाजार का रास्ता था उस सोझालक पूरा मतलब सीधे चलने लगे। गोटे गोड़ा डाढ़ में राहर एकनो रहे, मतलब गोड़ा यानी कि यहाँ फसल है, यानी कि डाढ़ खेत है, और वही डाढ़ खेत में जो फसल है लगा हुआ है वो राहर का है ना। जैसे कि रणधूर सिंह जो रास्ते से जा रहे हैं बाजार, उस रास्ते में राहर का जो है दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? छौर में राहर का पौधा लगा हुआ है। तनियो अब तनी मानी फूलतो रहे, घोड़ी चलते चलते राहर के लुमर लेवे और लगाम रहलों तनी मानी के रबैस लेवे। कहने का मतलब है घोड़ी चलते चलते, रणधूर सिंह तो घोड़ी पर बैठल था, तो घोड़ा पर नहीं घोड़ी पर बैठल था, ठीक है। और घोड़ी है ना दोनों तरफ तो राहर लगल है और लगाम घोड़ी में लगल है, तब वो मतलब कि क्या करे? थोड़ा लमूर ले, मतलब कि एक बार वो खा लिया। रणधूर सिंह जब वो लमूरे मतलब कि एक बार जब ले लिया एक झपाटा मुंह में, तो रणधूर सिंह सोटियाए, मगर वो बेरा घोड़ी के एक लहज देवे, ठीक है। मतलब कि एक होता है ना, मतलब कि अचानक से वो भड़क जाना, तो रणधूर सिंह सोटिया ले, मतलब कि जैसे वो लुमरता था घोड़ी वैसे वो क्या करिए? सोटिया दले, मार दले एक छड़ी। तनी सुन अगवाई के रणधूर सिंह सोटी के लेंगा कांख में चिपका ले। लेंगा यानी कि बाएं हाथ में कुछ दूर चल रही सोचियाले पेठिया जो बाजार था रहर एक खेत के आगे, उस सोचियाले और का एक जो है बायां कांख के नीचे क्या वो दबा लिए अपना सोटी छड़ी चिपका ले। और भत खैया हाथ दाहिना हाथ से बटुआ से खैनी निकालक और रगदे की ओर कर ले। मतलब कि जो खैनी निकाले और क्या करने लगे? रगदे का मतलब कि उसको बनाने का जो काम है उसको प्रारंभ कर दिए। डहर में और बजरिया मन जाइत रहे, ठीक है। और भी बाजार जो करने वाले थे वो भी रास्ता में जा रहे थे। मनसा सूखू कर धांगर रहे। देखिए यहाँ प्रश्न है, मनसा जो है केकर धांगर रहे, ठीक है, सूखू कर धांगर रहे। मनसा केकर धांगर रहे, सूखू कर धांगर रहे। मनसा केकर धांगर रहे, सूखू कर धांगर। एकने लुगा भार के बोहले सलाम गोंझू कहते लहेस के पार होलक। कहने का मतलब मनसा जो है रणधूर सिंह के, जब रणधूर सिंह बाजार जा रहा था तो उस टाइम मनसा क्या कर रहा था? तो लुगा के अपन ऊपरे बोह के ले जा रहा था। और सलाम गोंजू फर्स्ट टाइम किसको कह रहा था? सलाम गोंजू जो रणधूर सिंह के कहलक, वो कौन कहलक? तो मनसा। और मनसा कौन हलक? तो सुखू कर धांगर हलक। ये प्रश्न पूछ देगा कि सुखू कर धांगर कौन हलक? मनसा हलक। सारे प्रश्न आपको यहाँ क्लियर कर दिया जा रहा है। इसी को वन लाइनर बोलते हैं। इसका भी वन लाइनर आपको दिखाया जाएगा, तब आप समझेंगे कि वाह, क्या आपको ना कहानी पढ़ने का दूसरा बार ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। एक बार कहानी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो आपको शॉर्ट नोट्स देखने में। फिर आपको एग्ज़ाम देने तक आप जो है ना कहानी मत पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ रणधूर सिंह, तो रणधूर सिंह का कहलक? रणधूर सिंह निकेरा, है ना। यहाँ गोंजू के कहल गए लेके, तो यहाँ गोंजू जो है रणधूर सिंह के कहल गए लेके। गोंजू किसको कहा गया है? रणधूर सिंह को। गोंजू किसको कहा गया है? रणधूर सिंह को। रणधूर सिंह मनसा को का कहलक? निकेरा। कई झन जनी मर ओड़िया नचवाई बोले गोटियाते डहर चलत रहे। मतलब जो है बहुत सारे जो है बाजार जाने वाले ओड़िया जो होता है बांस कर बनल जो होता है बोले नचवा जो
हम लोग क्या बोलते हैं दौरी, ये सब ना, वो सब उसी में सब्जी वगैरह लेकर सब गोठियाते मतलब बतियाते सब बाजार जा रहे थे। दून दुनिया कर बात छवा पुता कर गोइट, मतलब सब अपना अपना बात करते रहा था। तले जनी और मरद कर गोइट, सारे अपना अपना बात बताते जा रहा था। गोटेक मुर्गी नचुआ से मूड बहराए के कोटकोटात रहे। ठीक है, मतलब नचुआ एक बांस का बना होता है, तो नहीं देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा छेदा होता है, जो चेकना होता है बच्चा, वो जो है नरेटी से निकाल के चौंचो 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 कोटकोटा रहा था। ठीक है, जाते समय खैनी में ताल ठोई के जैसे ऊपरे के मुँह करके रणथो सिंह फाकल तो हड़बड़ाए के फटाक से एक ठो छीक उनके होलक और चलेक सुरता तर बेड़ाए गेलक। मतलब जैसे ही रणथो सिंह खैनी के ताल ठोकलक, ठीक है, ताल ठोक के वो अपन मुंह में जैसे डालने लगा ना, उसी ओके छीक लगलक और जैसे उसका रास्ता सुझियाल था ना, घोड़ी पर बैठ के वो है सो गड़बड़ा गया और वो मतलब रास्ता अपन सुर से जो चल रहे थे वो गड़बड़ा गए। ठीक है, अब देखिए रणथो सिंह के क्या होता है भाई, यहाँ ऐसे उमेरो अब सिर सिरौती रहे उनकर, खाली सोझे एक ठो दांत दिसत रहे। मतलब जो सारा जो है उमरे होकर ना सिर सिरौती रहे और खाली उनकर जो है रणथो सिंह कर एगो दांत, सारा दांत झड़ गया था, एगो दांत खाली दिसत रहे। ऐसे तो दूसरों बट दांत रहे, मुदा उतना बगरा ओट के नी ढापल रहे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि और भी दांत थे, लेकिन जो है और भी दूसरा दांत थे, लेकिन ओट के वो नहीं, मतलब ओट से ढपल था अब जितना पहले। अब ठीक तब मंच दतिया या फिर एक दांतिया नहीं रहे। कहने का मतलब जो बीच मंच दतिया यानी कि बीच का दांत अब एक दांत नहीं रहे पहले के दांत जैसन। रंथु यानी कि गोंझू, ठीक है, रंथु यहाँ गोंझू कहा गया है कि दांत के लेके बगरा कष्ट रहे। तो यहाँ देखिए रंथु के का के लेके बगरा कष्ट रहे, बहुत अधिक कष्ट रहे, तो दांत को लेकर। ठीक है, ऐते फिकिर ढुक जा रहे मगज में। ठीक है, मतलब कि कभी कभी उसको बहुत ही फिक्र होता था, दर्द होता था, पीड़ा होता था। ठीक है, आगे तो बथा पीड़ा नहीं रहे, मुदा आप तो जाड़ कर कनकनी में बगरा कनकनाए रहे। ठीक है, दांत कर पीड़ा उनके कब ज़्यादा प्रभाव करेले, तो जब जाड़ कर दिन रहता था ना, तब उनके बहुत ज़्यादा प्रभाव करता था। उनके याद होलक बरस जो है 10-12 आगे गोटे दांत के सोइन पत्थर चढ़वाए रहे। यहाँ आगे कहने का मतलब है पीछे। भाई सुनिए, 10 बरस आगे कैसे, वो भविष्य का बात कर रहा है? नहीं रे बाबा नहीं, यहाँ ना पीछे का बात हो रहा है। आगे कहने का मतलब कि 10 साल 12 साल पीछे जो रणथु सिंह है अपन दांत में काची चढ़वाए थे, सोन पत्थर। ठीक है, सोन पत्थर क्या चढ़वाए थे, सोना का वो जो लेप होता है वो चढ़वाए थे। और वो अब सोन पत्थर केसर कर श्रृंगार पेटी में है। ठीक है, केसर कर श्रृंगार पेटी में है। जो है सोन पत्थर जो दांत चढ़वाए थे उस सोन पत्थर अब केकर श्रृंगार पेटी में है, केसर। अब भाई देखिए केसर, तो केसर कौन है, तो दोज बियाही है। कहने का मतलब केसर रणथु सिंह कर दूसर पत्नी है। केसर का है, केसर जो है रणथु सिंह कर दूसर पत्नी है। ठीक है, और रणथु सिंह और केसर के एको को छुआ पुता ना रहे। रणथु सिंह कर जो पहली बियाह होले ओकर एगो बेटा का नाम हले भोला, और ओकर जो दिमाग था पूरा सुस्ताल दिमाग था। ठीक है, मंद बुद्धि टाइप पे रहता था। तो आगे हम अभी कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केसर और ये कर कोई ना हलक, और केसर जो है वो अपन पति के सुख कभी ना पाए पारलक, इके ओके बहुत दुख हलक। अभी जो है बाजार जाते जाते कौन सोच रहे हैं, यही रणथु सिंह ये सब सोच रहे हैं कि एक मेरा 10-12 साल जो है पहले हम एक सोन पत्थर चढ़वाए थे दांत पर। ठीक है, और जो है वो केसर कर श्रृंगार पेटी में है। ये श्रृंगार पेटी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, कहानी देखने के बाद एक भी आपको प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे आप कोई भी इंस्टीट्यूट आपको सेट लगवाए। नागपुरी में अगर आप पढ़ लिए हैं यहाँ से कहानी, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। 90+ करके आइएगा। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मिलने का मौका मिले तो जरूर मिलिएगा। ठीक है, तो आवे के बेरा देखिए, आवे के बेरा का होलक। ठीक है, नेक्स्ट आवे के बेरा वेट के देख रहे रणथु सिंह का चीज। आवे के बेरा जब घर से निकल रहे थे रणथु सिंह, ये सब यादें में हो रहा है। केसर खड़ा है उहे चैकता जो घर में एक कोना में जो एक चकता रौद घर को कोना को छेक लेता है ना, वही चकता वही रौद में वो केसर खड़ा हो रहे। यही ये सोच रहे हैं, केसर खड़ा हो रहे उहे चकता कर जाड़ कलाकर रौद कर माजे। और वही जाड़ कलाकर जाड़ में जो रौद आ रहा था, रौद एक चकता रौद ओकरे धूप में बीचों बीच खड़ा रहे। ओकर मुंह में रौद है, ओकर मुंह में धूप पड़त है। रौद है कान कर झकमक तरपत में, तरपत मतलब कान में पहनने वाला आता है, और वो चमक रहा है रौद कर चमक से, रौद कर चमक से, तरपत कर मूंज में। ठीक है, नजर नी ठहरल रणथु कर रौद कर रंभ
सोझे सुपट आँख में परलक उनकर, मतलब जब वो देख रहा है तो उसका तरपत चमक रहा है, तो उसका जो चमक गया आँख, जिसके कारण वो रणधू सिंह अपन केसर के नहीं देख पावत, लेकिन ये देख पावत बाकी वो ये जो केसर है वो एक रौद धूप में, एक चकता धूप में खड़ा है। ठीक है, डहर चलते चलते एक बारी केसर के याद उनकी हो गलक, और डहर चलते चलते एक बारगी मतलब अचानक से केसर कर याद हो गलक। ठीक है, तो डहर चलते चलते केकर याद हो गलक एक बारगी, केसर कर। केसर कौन हलक? उनकर दूसर पत्नी। ठीक है, केसर और ये रणधू सिंह कोई क्या थे, बच्चा नहीं थे, और केसर कोई अपन सुख पाबे न करलक। ठीक है ना, बहुत प्रयास करलक, आगे पता चलेगा, बहुत प्रयास करलक, का शिलाजीत बहुत चीज़ खाए थे, सताव बहुत कुछ खाए थे ना, वो चीज़ आपको आज के बताएं, तब वो कोई फायदा ना होलक। ठीक है, का तो थकपका गए वो न, किस तरह वो थकपका गए, उनके बुझालक जैसे केसर बड़ा उदास रहे, बुझालक जैसे वो अपने एक चकता जड़ काला कर रौ तरह है जेकर में केसर है। ठीक है, सूरज बटे उदास देख के और अनजाइन में केसर ते हैं उनकर मन मोहियाई उठलक, मतलब जब केसर वो सोच रहे हैं कि जब केसर वहाँ खड़ी थी तो का जानी क्यों उदास थी, और यह देखकर रणधू सिंह क्या अकबकाए गए और उनके थोड़ा उन पर केसर पर मोहियाए गए। बुझालक केसर कर जवान गतर काया, और क्या ये सोच ही रहे हैं घोड़ी पर बैठल बैठल पेठिया जाते जाते। ठीक है, बुझालक केसर कर जवान गतर काया, जिनकी उनकरे चलते खसमसात है, गलत है, सिरात है, और न गोट को छुआ न पुता है। कहने का मतलब हम अभी बताया था ना, यानी कि उनका जो है ऐसा उनको बुझालक। वो एक चकता रौद में जब केसर वो सोच रहे कि खड़ा थी, तो वो रणधू सिंह को ऐसा लग रहा है कि हम जो है केसर का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, गलत है, सिराइत है, उनकर गतर करा, उनकर जो जवानी है पूरा बर्बाद होता है, ऐसा उनको लग रहा है, वो अफसोस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये भी बोल रहे हैं ना गोटे छुआ और ना पूता, नहीं एगो छुआ है और नहीं कोई पूता है, केसर के का मिलक, वो ऐसा सोच रहे हैं कि केसर के का मिलक। ठीक है, उनका ये सब सारा चीज़ बर्बाद हो रहा है, एको को छुआ ना है, एको को पूता ना है, और उनके एको को सुख ना मिलक, उके हम का देली उनके। ठीक है, बियाह करल बादे उनके थाह बेटालक कि केसर और उनकर कोनो बरग नहीं पटे। बरग का मतलब होता है बातचीत, मतलब कि सोच होता है ना, एक सोच विचार है ना, बरग का मतलब होता है विचार। ठीक है, यानी कि ब्याह करने के बाद रणधू सिंह को पता चला कि केसर और रणधू सिंह कर एको विचार भाव ना मिलेला। ठीक है, यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है, तो जो भी हम अंडरलाइनिंग करें वो आपको लिख लेना है पॉइंट में, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारा का ये वन लाइनर बना दिया, इसका वन लाइनर आपको बताते हैं। मुदा मन के समझाए दिला, और आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो अलग से भी शॉर्ट नोट्स का आएगा, वो भी वीडियो देख लेंगे। ठीक है, मुदा मन के समझाए दिला देवे उनकर कोनो दोष नहीं रहे, लेकिन वो जो है रणधू सिंह अपने चलते चलते घोड़ी पर वो समझा दिले कि मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो सब भगवान का खेल है, ऐसा कहने लगे वो अपने आप में, मन को अपने समझा दिए। उनकर भाटू देखिए, अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कहानी आपको लास्ट में पता चलेगा, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ। यहाँ जो भाटू यानी कि जब पहली पत्नी रणधू सिंह कर मरलक, तो ये दूसर पत्नी से शादी करे खातिर यानी केसर से शादी करे खातिर कौन मनाए थे, ये चीज़ बात कर रहे हैं, तो भाटू उनकर जीजा मनाए थे प्रथम बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उनकर भाटू कह रहे हैं का होविला यार, रौर सेवा सुस्तार फरके रहो, मुदा एक मुठा कर पिलवा जे राउर हे से के देखी, मतलब कि राउर जो सेवा सुस्तार के फर्के मतलब कि रहोल है, मतलब कि दूरे रहता है, वो तो ठीक है, मान लो कोई आपका सेवा सुस्तार, लेकिन जो एक मुठा कर पिलवा यानी कि एक बच्चा जो भोला था, ठीक है, ओकर कैसे काम चली, अपन माई ना रहो, अरे ई दुनिया संसार में के सर्व सुख है, मतलब कि सब सुख है, मतलब ई दुनिया में किसको सब सुख है, ई दिन दुनिया के देख है। ठीक है, के कर है के इतना धन सपय ठाव ठीना केकर भोग में जाए, मतलब जो तुम्हारे पास धन दौलत है ये किसके पास जाएगा। ठीक है, फिर समझा ले, अरे गोतिया तो गोतिया है कहीं ना भाई, सब दाव कर यार रहे। ठीक है, रौरे पुण्य आत्मा है, मगर भोला वो एक ठो अबोध उके देखवैया चाहिए, मतलब कि शादी करने के लिए उत्साह बढ़ा रहा है रणधू सिंह के, कौन उकर जी जाए। ठीक है, वंश कर बांस के तो पोसे खाए, मतलब जो तुम्हारा वंश है उसको कौन पोसेगा। ठीक है, इतना कहलो बात नी बने तर बुझालक, इतना वो उसके जीजा जी शादी के लिए प्रोत्साहित किए, तब पर भी रणधू सिंह के ना बुझलक, तो कहले रौरे धर्म कर्म से डरा थी,
ठीक है। उनका जीजा बोल रहे रणधूर सिंह के, रौरे धर्म का रस रे, आँख उठाकर तनी गोविंद और गोकुल के देखूं। मतलब यहाँ देखिए एग्जाम्पल, शादी करने का उत्साह बढ़ाने के लिए उनका भाटू जो है जीजा जी हैं रणधूर सिंह के, केकर एग्जाम्पल दिलक, गोविंद और गोकुल कर। ठीक है, एक एक ठो साढ़नी खुटले है, मतलब कि शादी कर लिए एक एक ठो। घरे नातिक नतकुर तक खेलत है, मतलब नाती और नतू भी खेलत है ना। रंतु कहल हमके भरोसा नहीं बुझाला, नहीं बुझाए। ठीक है, वो का मानलक, अरे भरोसा कर ले, भरोसा होई कि यार, मतलब कि भरोसा करेगा तब ना भरोसा होगा। मर्द है तो मर्दानगी चाहिए। ये कौन बोला, भाटू रणधूर सिंह का। फिर कन खियाए के कहल कतना कतना दवाई बीरो है, वह चीज जड़ी है, बूटी है, शिलाजीत है, शिव कर बूटी है, तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो ये देखिए कौन कौन से जड़ी बूटी का नाम लिया गया है, तो जड़ी बूटी, शिलाजीत और शिव कर बूटी, ये तीनों का नाम लिए हैं भाटू कनखियाए के बोल रहे ओकर जीजा रणधूर सिंह के। अब इतना आपको समझाने का ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो भाई नसीब नसीब कर बात है, केकरो छुआ है केकरो छुआ नहीं है। तो एक ठो ठाव में कोनो पाप है तो दूसरा ठाव में नख है। ठीक है, कहीं कहीं पाप है तो कहीं नहीं है। रौरे जमद गनी कर खिस्सा नहीं जानी, मतलब कि एक खिस्सा बताने लगे, कितना समझाला है अपन जनाना के मुदा उ परशुराम के बारे में समझाने लगे। देख लीजिए कितना है भाई, काम वश में होई उनके ऐते दिक्तिक कर दिले, तब जुन यार उ परशुराम के उनकर मूड़ी काट के कह दिले, मतलब कि मूड़ी काट दिए थे परशुराम, ऐसा बोले। ठीक है भाई, तो यह गतर में कर्जा है लाद के पोटा है, सौबे के लेके दुनिया के चलत है, मतलब कि यह करे जाए जो मतलब कि सौबे के लेके चलत हैं। मतलब इतना समझाने के बाद तब जाके केसर संगे ना ब्याह करे रणधूर सिंह। तब जो है इतना जब उसको समझाए, उसके भाटू परशुराम के बारे में, गोकुल और किन के बारे में, ठीक है यहाँ देख लीजिए, गोविंद और गोकुल के बारे में सारे के समझाए, तब जो है ये रणधूर सिंह जो है केसर से ब्याह करलक। और जब रणधूर सिंह केसर से ब्याह करलक तो उस टाइम ये भूला कर कितना साल होत रहे, तो 600 से 7 साल होत रहे। घोड़ी के डहराते रणधू बाबू पियल चुटा के निकालने और सलगाले और सोटे के लागले। ठीक है, पियल चुटा के वो पीने लगा ना, फिर आगे दुनिया में चल गए, और फिर आगे कर दुनिया में चल गए, और फिर उहे से आगे जहाँ से वो मतलब कि शादी किए थे केसर से, फिर उहे दुनिया में चल गए। ब्याह बाद जैसे उनके हियावे ना पूरे, कोनो बात कथा में केसर संगे उनकर मन सहारा नहीं देवे। कहने का मतलब बातें विचार नहीं मिलता था, शादी के बाद ना पता चला कि कोनो विचार नहीं मिलता है। तो भाई ओकर कोनो बात कथा में केसर उनके साथ सहारा नहीं देवे। का तर जैसे छाती में धकधकी बढ़ जाए रहे, पसीना जाड़ों के दिन में चुहचुहाए ढरे कान कपार में। ठीक है, मतलब कि जाड़ के दिन में क्यों पता नहीं, जब उनके पास होते थे तो मतलब कि कान कपारे पसीना चूने लगता था, पसीना जाड़ों के दिन में चुहचुहाने लगता था। केसर पूछबो करे कि करे जीव बेस नखे का, मतलब कि कहने का मतलब है केसर रणधूर से पूछते भी थी कि आपका जीव अच्छा नहीं है का। लाजे रणधूर सिंह कोनो नहीं कहे, खाली खोखते या खोखे की तरह करते रहे। का तरी छाती जगन बथत है। ठीक है, केसर फिर अपन मन के, ठीक है, भड़कल के समुद्र के सेवा सुसार में लग जा रहे। मतलब कि जब मन मुटाव होता था, गुस्सा होता था, इतना का बता रहे हैं, जब मन मुटाव होता था केसर कर गुस्सा होता था, तो वो गुस्सा में जो है रणधूर सिंह अगर नहीं पारते थे तो क्या करते थे, वो कहते थे कि खोखने का बहाना करते थे और ऐसा बोलते थे कि छाती में मेरा दर्द कर रहा है। तो इस प्रकार से वो सुनकर केसर जो है क्या करती थी, केसर जो है क्या करती थी, उसके सेवा सुसार में लग जाती थी। ठीक है, रणधूर सिंह के ऐसा लागे जैसे केसर का निरंग पानी तरह है, जेकर वो अपने सेवा सुसार में ढापले है। ठीक है, क्या तरी निरंग पानी जैसन वो सेवा सुसार करते तो लगता था। अगर सेवा के केवल तारी तो निरंग पानी के देखिए, और अगर सेवा ये कर रही है, अगर इस सेवा को हटा दिया जाए तो एक कोई प्यार नहीं है। ठीक है, निरंग पानी केसर के देखिए, कहियों केसर के हवा धुकी नहीं लगलक, धुका नहीं लगलक, कतना दवाई बीरो होलक, शिलाजीत, मकर ध्वज और संगे सूरज उगे आगे, मगर कोनो फायदा नहीं होलक। मतलब इतना काम कर लिए तब कुछ फायदा नहीं हो गया। जितना उस साहस के समुद्र खोल ले, पानी कर मछली तैर वो फुचैक जाए। ठीक है, और उनकर खोखी ऊपर धकी शुरू हो जाए। मतलब कि इतना बहुत प्रयास किए रणधूर सिंह, लेकिन कुछ नहीं हुआ, खाली उनके खोखी आ जाए रहे। ठीक है, केसर, ठीक है ना, केसर के कोनो गोइट बाइट
होई से कर डरे उ कखनो घर से बाहरे चल जाए, मतलब कि कखनो भी बाहर चल जाए, मतलब ऐसा सोचते कि बात में कोनो झगड़ा ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते थे, बाहर चले जाते थे। एक रात का होला सौबे देरी महतो दूरा में गोठिया घूरले, मतलब कि एक रात जो है बहुत देर हो गया और वो महतो के दूरा से, कौन केकर दूरा से, महतो के दूरा से वो रंतु सिंह बतियाते आए। वो सोच रहे हैं, ये सब मन में सोच रहे हैं। सुते कोठरी में देख ले केसर सुतल है निर्भेद, निचुत छाती सांस कर चलते उबका मारत है। रंथु सिंह नजकालय और नजकाले औरे, ठीक है, और नजिकालय, मतलब कि वो महतो घर से आले और रात कर वो देख ले कि वो सुतल है, कौन, केसई, ठीक है, और एकदम अच्छा दिखत है। का जनी मन में होलक, कनपट्टी के केस के मन के सहराय दिले, ठीक है, कौन, रंथु सिंह अपन बीबी के जो कनपट्टी का केस होता है, बाल होता है, उसको सरिया दिले। देख ले चांद का तरह चेहरा और पोठी तरह आँख, तो जो है केसर कर आँख जो था कैसा था, पोठी मछली का जैसा, और चेहरा चांद का जैसा था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। केसर का नींद चटक गेलक, मतलब कि तुरंत खुल गया। जैसे पूछा, लुगा मन के संभारते समुरते कहलक, का देखती, कखन आली, बैठूँ। रंथु सिंह के ही केसर बोली। असमसाते निंदाक मातल केसर कहलक, बैठूँ नी। अब केसर का बोले भाई, अब केसर का बोलते हैं, चलिए देखते हैं। रंथु सिंह एकने तक तनी मनी झुरझुरी आए रहे। झुरझुरी का मतलब कि एक होता है ना, प्यार आई रहे। अब चल गलक और छाती धकधकाए लगलक। जैसी केसर उठ गई, अब वो प्यार चल गलक और धाकी धुकधुकाए लगलक, मतलब छाती। कोनो तरह नी बैठब, मतलब वो बोली कोनो तरह नी बैठब तो सूत कहते जोग तर अपना डिसना में लंबा हो गए, मतलब कि सूत गले जाकर। अब बाजार नजगात रहे, पेठिया कर गुल रंथू कर कान छुए लगलक, मतलब कि जो बाजार का है, अब जो घोड़ी पर ही ये सब सोच रहे हैं, तो अब जो है बाजार का हल्ला जो है सुनाने लगा, ठीक है। इनके संगे अपन भावना जे नाग तरह मन कर पेटी से निकाल के उकरे में डाबले आवत रहे, से के समुट कर मन कर पेटी के राख दिले। जिस प्रकार जो है अपना मन को वो, मतलब मन से वो याद को निकाले रहे, वही पेटी में वो डाल दिले। अब पेठिया में ढुके के जगन कर फुटकल कर गच जैर में घोड़ी के खूट दिले। तो ये देखिए, पेठिया के ढुके के जगन का चीज़ में अपन घोड़ी के कूटलक, तो फुटकल के गच में, फुटकल, ठीक है, फुटकल एक गच है, उसी गच में अपना घोड़ी को वो क्या किया, खूटा था, मतलब कि बांधा था। और अपने धूर के झारे के लिए जूता के पटकत बाजार ढुकले। वो बाजार कैसे ढुकले, धूर के झारे और जूता के पटके। देखिए घोड़ी को जो पेठिया में ढुकलक, अब घोड़ी को कौन पेड़ में बांधलक, तो फुटकल कर घीनू हलवाई बटे देख के कहले, आज तो बड़ा अगवाले बो, ठीक है, तो सलाम गुंजू। तो देखिए हलवाई का नाम क्या था, घीनू था। हलवाई का नाम क्या था, घीनू था, घीनू हलवाई, ठीक है, घीनू हलवाई, यानी कि दो आदमी सलाम गुंजू मिला। एक मनसा जो सुखू का धांगर था, एक घीनू जो हलवाई था। तो रंथु सिंह कर कौन कौन सलाम गोंजू बोललक, तो घीनू, मनसा, मनसा कौन था, सुखू कर धांगर, ठीक है, और ये घीनू कौन था, तो हलवाई था, ठीक है। अब देखिए वो सलाम गोंजू कहते लकठो छाने के झंझरा के लोहिया में ठक ठक करते हंसक लगलक, कौन, घीनू। पेठिया कर ले नून तार, मतलब बाजार कर ले नून तेल हल्दी संगे संगे मूंगा कर रत रत लाल रंग कर माला केसर ले, ठीक है। और केसर के लिए वो क्या लिया, ठीक है, केसर के लिए वो क्या लिया, वो जो लाल रंग का होता है ना, केसर के लिए वो लिया। ढेर दिन आगे कह रहे हैं कि हम कीन देव, ठीक है, बहुत दिन पहले वो कहा था कि हम कीन देंगे। केसर कतना रिझे खदखदाल हाइस रहे, ठीक है। जब केसर को ये बात बोले कि हम कीन देंगे लाल मोती वाला माला, तो बहुत हंसी थी, ठीक है। मन में केसर कर मेंजूर कर तरह घेचा, मतलब जो होता है मोर कर तरह का घेचा मतलब होता है, ठीक है। और लाल मूंगा कर लर माला घिंधर गए, ले लई पान और केवड़ा कर मसाला जर्दा। और जो है अब क्या, वो पान और केवड़ा कर जो होता है मिसाल जर्दा लिया पान और खाने लगा, और सूरज लुपाए लगलक इतना ही में, ठीक है। बाजार उड़रेक लागलक, ठीक है, मतलब उठने लगा। पेठियार मन चिमटी कर धार तरह आपन आपन गांव डहर सो जालक, ठीक है। का के धार, चिमटी मतलब चिट्टी के धार जैसन, जैसे एक यहाँ चुट्टी एक यहाँ ऐसे होता है, चिट्टी के धार जैसन सब अपना घर के लिए सो जाले। रंथु बाबू बालूशाही कौन मिठाई खालक, बालूशाही और प्याव घीनू के यहाँ से पेछौरी के कोना में बांध दिलक और घोड़ी के सोटियाते चलक,
ठीक है, और घोटी के सोटियाते मतलब मारते चलक, ठीक है, मतलब कि वहाँ से ले चला, ठीक है ना। यानी कि देखिए यहाँ घेनू के पास से रणधू सिंह कौन कौन मिठाई लेलक, तो बालूशाही एक होता है और पियाऊ होता है, ठीक है, दोनों होता है, जो कि दोनों अच्छा लगता है, बालूशाही और पियाऊ। जो भी झारखंड के स्टूडेंट होंगे वो ये पियाऊ और बालूशाही जानते होंगे, ठीक है। अब देखिए सांझ कर जाड़ में कनकनी रहे से डरे फेटा के गुलबंद तरह बांध ले, यानी कि फेटा को का तरह बांध ले, गुलबंद जैसन, ठीक है, ले कान और चेहुआ के ढाँप ले, है ना। फिर अपन दिन दुनिया में उनका मन झपई डाला, फिर से वो जो पेटी में अपन रखा था मन को फिर से वो निकाल दिया, अब घरे घुरे लगल। वो अपने भोला और केसर, भोला भी चिंता का कारण रहे, काहे भाई, काले की छोट बेरा, मतलब जो भोला छोटा था तो जिदात रहे, तो हसन का कह रहे कि एबो गोंजू तनी हफीम खियाई देबे, तो ई ना जिदाई, ठीक है। तो हफिंग जो है खिलाने के लिए कौन बोला था भोला को जब छोटा था, तो वो ये हसन खां बोला था, ठीक है। हफिंग तो खियाए लगलक, मुदा बाहले पाछे ठीक चित बेड़ाए गए, मतलब कि कहने का मतलब वो थोड़ा सा मंद बुद्धि हो गया, उसका मन बिगड़ गया, उकर मगजे लरीज जाहे, ठीक है, बुध हेराए बड़ा बिड़ाल हो गया भोला, मतलब कि बुध हेराए गलक, सारा मतलब दिमाग कम हो गया था, मतलब एक पागल जैसा बोलिए, ठीक है। बात कर लोर में मन ठकाल, देख देख डहर सिराए लगलक, और देख देख डहर सिराए लगलक, कोनो आज एकला नहीं एकला डहर, और कोनो आज एकला नहीं ना एकला डहर, जहाँ जहाँ सुतल राती, ठीक है, रंथू बाबू रहे 100 बात में भेदाए जाए, ठीक है, अनसावो लागे, यही सब खाली वो अपन केसर भोला, केसर कभी भोला कभी केसर, यही सब सोच के बहुत अनसा गया था, एकदम अनसा गया था, मने मन खिसियाए भी, लेकिन मुदा ओहे कर ओहे रहे, चाक की तरह बात केंद्रे मन में, और चाक एक होता है ना, जैसे कि गोल गोल घूम रहा है बात, कभी भोला कभी केसर, कभी भोला कभी केसर, कभी भोला कभी केसर, कभी भोला, इस प्रकार से, ठीक है। उनके जो है उनके बुझाए आपने भोला कर एक ठो केसर और आपने और भोला, मतलब कि तीन, अपना भोला केसर, अपना भोला केसर, यही सब उनका सोच था। आपने भोला और केसर छोड़ के मन किन्हों नहीं जाए, और जो है अपना भोला और केसर के छोड़ के कहीं मन नहीं जाता था, उनकर जीव खोभैर उठे, मतलब कि अकबकाए उठे, डहर सिराए गलक, गाँव कर दिया इंजोत बूढ़ा के आँख में मधिम मधिम दिसे लगलक, गोबर गाढ़ा मन के कौर कर धूंगिया जने तने पसरल रहे, घर ढुकते रंथू के याद होलक ढुके के दूरा एक चकता रौद जेकर माझे खड़ा रहे केसर, है ना, वो याद कर रहा था ना, केसर जो है धूप कर धूप में एक चकता रौद में खड़ा थी, उहे याद हो गलक जब घर में घुसा, एहो याद होलक कि तरपत कर, मतलब झकमत वो देख के नहीं पारलक, मतलब कि जब इतना उसका कान में जो पहनी थी इतना चमक रहा था कि वो नहीं देख पाई, ठीक है, बुझालक वो अपन जड़ काला कर एक चकता रौद हकई नहीं, ठीक है, उनके बुझालक केसर का पीठ कर घाव तरह है, ठीक है, और वो बुझाया कि केसर कर घाव जैसा है, ये घाव जब तक वो है कहियों नहीं छूटी, ठीक है, केसर कर जिंदगी आकारत हो गए, मतलब कि देखिए उसको पति का सुख नहीं मिला, देन वो इस घाव के बारे में बोल रहे हैं, और यही गलत है, यही बहुत है, ठीक है। घोड़ी के गुहार में बांध के भीतरे ढुकले, घोड़ी को फिर घर में कहाँ गुहार में बांधा गया, ठीक है। केसर करत रहे कांदत हमरे ओहे पेट कर घाव, ना देखे कर ना दिखाए कर, ओ हरे जिंदगी कलैप उठले केसर, ठीक है, ऐसा केसर बोल रही है। एक तो आपने हम कल्पत ही ईसन मुरुख पाए के, किसको बोल रहा है मुरुख, रंथू सिंह के, ठीक है, ओकर केसर, अतः ई छोड़ा भोला झूला के फायर दे है, मतलब कि भोला जो है का चीज झूला के फायर दे है, ठीक है, के का कह, मतलब किसको हम का कहेंगे, फफाइक उठले केसर, ठीक है, रंथू सिंह ठड़वाए गए, मतलब कि डर से एकदम खड़ा हो गए, देख ले भोला तनिक दूर थम्बा ओलता होए नोहे थम्ब कर माटी के नोकटी से वो कोड़त रहे, अमूड़ी के हेठे कर ले है, एक ठो असहाय निसाहस एगो मतलब निस्सास ले ले और चौकी में बैठ ले, कौन, रंथू सिंह, बुझालक अपने कर पेट के घाव हो जाए हैं। दूसर दिन नजो किरण फूटते गांव में गुल हो गलक कि रंथू सिंह इंदिरा में डेग दे रहे हैं, मतलब कि है जो है रंथू सिंह इंदिरा यानी कि डेग दे रहे हैं, रंथू सिंह कहाँ डेग देने का मतलब कि मर गया गिर के कुआं में, भाई इंदिरा मतलब कुआं होता है, और गिर के वो मर गए, कागज कर गोटे टुकड़ा में कैथी भाषा में लिखे थे, कौन भाषा में, कैथी भाषा में, ठीक है, कैथी भाषा में लिखे थे, रंथू सिंह जो है कैथी भाषा में लिखे थे, ठीक है, अपन जायदाद पूरा केसर का नाम, तो मतलब जब रंथू सिंह मरे तो जायदाद अपन जो है केकर नाम लिख दिए थे, रंथू सिंह
अपन केकर नाम है, तो ये अपना केसर के नाम है। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पूरा आपका कहानी ख़त्म होता है। ये कहानी जो है कथा आपका श्रेष्ठ कथा कैसा लगा पढ़ने में, चलिए इसका शॉर्ट नोट्स को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं, ठीक है।